बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं, प्रभु श्री राम जी के अयोध्या में चोरी का जो मामला सामने आ रहे हैं, कुछ लोग जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनको आदत बनी है रिश्वत खाने की, या जिनको आदत बनी है बेईमानी का पैसा हड़पने की, वो लोग सोचते थे कि हमें कोई भी नहीं पकड़ेगा। ये तो आप सबको पता है कि झूठ हमेशा एक दिन पर्दाफाश करता है और वो सामने आता है। लेकिन वहाँ हमारे जितने भी आदरणीय महापुरुष और हमारे पूज्य गुरुदेव युग पुरुष स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज, पूज्य सदगुरुदेव भगवान जो कि राम अयोध्या के ट्रस्टी भी हैं, और अयोध्या के मामले पर आंदोलन भी गुरुदेव ने संघर्ष किया, और सभी संतों के जो बयान आए हैं, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और जो प्रभु श्री राम जी के निमित्त पॉलिटिक्स खेलने की खेली जा रही है, मैं तो इतना कहूँगा कि ऐसे गंदे पॉलिटिक्स वालों को मंदिरों के अंदर प्रवेश नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी दल का हो, किसी भी पार्टी का हो। जब तक ये संतों के हाथ में कमान नहीं आएगी, संत महापुरुष जब तक अयोध्या का मामला वहाँ के महंत घोषित नहीं होंगे, तब तक ऐसा होता रहेगा। और मेरे जितने भी फॉलोवर हैं, जो भी ये बात सुन रहे हैं, सच्चाई है कि हमारे जो आदरणीय चंपत राय जी हैं, उन्होंने अपना जीवन जो है हिंदू समाज की सेवा के लिए, संघ की सेवा के लिए, आरएसएस की सेवा के लिए, हिंदुओं के प्रति जागरूक करने के लिए दृढ़ संकल्प लिया। उनके परिवार में जो छानबीन की गई आला अधिकारियों के कारण, वहाँ कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि जब से उन्होंने आरएसएस कम में शामिल हुए, तब से उन्होंने अपना पूरा परिवार ही छोड़ दिया और अपना पूरा जीवन जो है आरएसएस में हिंदू समाज के लिए लगाया। विश्व हिंदू परिषद की बैठकें भी हुई, हम लोग भी उसमें शामिल होते रहे। हम भी देखते रहे चंपत राय जी को कि चंपत राय जैसे व्यक्ति ना तो इस युग में होंगे और ना होने वाले हैं, क्योंकि चंपत राय जी को हटाने की बड़ी कोशिशें की गई। और इसमें जिन लोगों ने हिंदुओं को मारा और प्रभु श्री राम जी के निमित्त जिन लोगों ने संघर्ष किया, उन लोगों को इन लोगों ने मारा, वही आज गिड़गिड़ाते हैं और कहीं ना कहीं कोई ना कोई षड्यंत्र ऑपोजिशन पार्टियां करती हैं। मेरा सबसे आह्वान है कि जितने भी नेता हैं, अभिनेता हैं, उन लोगों को अयोध्या में वास ना किया जाए, कोई एंट्री नहीं की जाए, चाहे वो जितने भी धर्मस्थल हो, चाहे वो केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, गंगोत्री, यमुनोत्री, महाकाल, जितने भी हैं बड़े बड़े धर्मस्थल, उन सब पर ऐसे भ्रष्टाचारी नेताओं को रोक लगाई जाए। मैं विश्व हिंदू परिषद के धर्माचार्य गोरक्षा प्रभारी
साधु धर्म स्थान संरक्षण समिति के महामंत्री होने के नाते मैं अपने जो गुरुदेव हैं उनके चरणों में कोटि नमन करता हूं, क्योंकि वो भी यहाँ अयोध्या के ट्रस्टी हैं। और भी पूज्य आदरणीय नित्य गोपाल दास जी महाराज, जिन्होंने पूरे संघर्ष के साथ में शामिल हुए और अयोध्या में वो भी ट्रस्टी हैं, वो भी आए, उन्होंने भी अपनी बातें रखी। सभी ने बातें रखी हैं। कोषाध्यक्ष जी ने भी, जो कि हमारे ब्रह्मलीन संत स्वामी सत्यमितानंद गिरि जी महाराज जी के परम शिष्य हैं, तो उन्होंने भी अपनी बात रखी है। और उनका भी यही मत है कि भाई हमारे जो चमन लाल जी हैं वो बड़े अच्छे कार्यकर्ता हैं, संगठन को चलाने वाले हैं। इसलिए ऑपोजिशन जो पार्टियां विरोध करती हैं उन सब के समक्ष ये जो चीज़ें बदलाई गई वो सामने रखी गई, लाई गई कि किसी की भी कोई चीज़ें कोई गायब नहीं हुई है, वो यहीं है, स्थित है। इसलिए मैं सभी से आह्वान करूंगा कि हिंदुओं जागो। अगर आज नहीं जागोगे तो कल आपको पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, और फिर आप हाथ मलते रह जाओगे। अगर आज भी आप नहीं चेते तो कल भी आपको चेतने की बारी नहीं आएगी। इसलिए ये तो राम मंदिर तैयार हुआ है। अब अयोध्या के बाद मथुरा का नंबर है 2027 में। ये पूरे संघर्ष के साथ और अयोध्या मथुरा में जा कर के हम कृष्ण जन्मभूमि में भगवान कृष्ण का मंदिर वहाँ बनाएंगे और भव्य बनेगा। इसके लिए पूरे संत समाज खड़े हो रहे हैं और सबको जागृत कर रहे हैं कि आओ संगठित हो, हिंदुओं जागो, और हिंदू जागेगा तो तभी सब कुछ हो पाएगा। इसलिए आपने राम मंदिर में जितना संघर्ष किया उससे ज़्यादा संघर्ष आज हम कृष्ण जन्म जो है स्थली है उनको भी मुक्त कराएंगे और वहाँ भी भव्य मंदिर बनेगा, कृष्ण के जन्म स्थल सुरक्षित होंगे। तो इसलिए आप सबको जागें और जो टिप्पणी कर रहे हैं उन भ्रष्टाचारी नेताओं को और उन दलालों को जो राक्षस जैसे काम करने में लगे हैं, जैसे कुंभकर्ण, रावण और तुम्हारे जरासंध जैसे व्यक्ति, कंस जैसे व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो हैं हर जगह पनपते हैं, उनको पनपने ना दिया जाए और मंदिरों पर इन भ्रष्टाचारी नेताओं पर रोक लगनी चाहिए। इसकी मैं गुहार करता हूँ। संत समाज सेवी। ओम शांति। जय श्री।